हेलो फ्रेंड्स, एक्वाटिक फिश किंगडम में आप सबका स्वागत है। अब तक हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप सबको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। आज की कहानी मेरी बेटी राधा रानी। बात बहुत पहले की है। बरसाना की सबसे चर्चित घटना है। कई साल पहले बरसाना में एक सेठ रहा करते थे। 3 बेटे थे उनके, कोई बेटी नहीं थी। बड़ी चाहत थी उनके मन में कि एक बेटी भी होती। बेटे बड़े हो गए, तीनों की शादियां भी हो गई। पत्नी का देहांत हो गया था और वो वैकुंठ धाम चली गई थी। तीनों बहुओं ने अच्छे तरीके से पूरे घर को संभाल लिया था। घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन सेठ जी को लगता था कि काश एक बेटी होती तो और अच्छा होता। एक दिन सेठ जी की मुलाकात एक संत से हुई। सेठ ने संत महात्मा को बताया कि हे महात्मा, हर प्रकार का सुख है, सारी इच्छाएं ईश्वर ने पूरी कर दी हैं, पर अभी भी एक इच्छा पूरी नहीं हुई, एक बेटी की चाह। मेरी कोई बेटी नहीं है। अब तो पत्नी का भी देहांत हो गया है और वो भी वैकुंठ धाम चली गई है। मेरी ये इच्छा अब पूरी न हो सकेगी। संत महात्मा मुस्कुराए और बोले, इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है, इतनी परेशानी की क्या बात है। जब भी किसी भी रिश्ते की कमी महसूस करो तो ईश्वर में अपने रिश्ते को देख लो। ईश्वर रिश्ता बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। एक बार रिश्ता बनाकर तो देखो। तुम्हें बेटी की आवश्यकता है तो राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। तुम सच्चे हृदय से राधा रानी को अपनी बेटी मानोगे तो तुम्हें इस बात का अनुभव भी होगा, आभास भी होगा, और तुम्हें यह पता भी लगेगा कि राधा रानी ने तुम्हें अपना पिता मान लिया है। बस फिर क्या था। सेठ ने संत महात्मा की बात मान ली। राधा रानी का एक विग्रह लेकर अपने घर में उसकी स्थापना कर दी। अपने भाव से राधा रानी को निमंत्रित किया और कहा कि आज से तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा पिता। अब राधा रानी को रोज भोग लगाता, ढेर सारी बातें करता, अपने मन की सारी बातें कह देता। धीरे धीरे सेठ को लगने लगा था कि राधा रानी ही उसकी बेटी है और वही सही में राधा रानी का पिता है। यह भाव अब जागृत हो गया था। बड़ा प्रेम हो गया था राधा रानी से। एक दिन यूं हुआ कि सेठ घर से जा रहा था अपनी दुकान पर। वह घर से निकलने ही वाला था तो उसने देखा कि सामने से मणिहारिन आ रही है। मणिहारिन को देखकर सेठ बोला, आओ मणिहारिन आओ, आज सबको चूड़ियां पहना देना। यह मणिहारिन अक्सर सेठ के घर में आती रहती थी। 2-4 महीने में एक चक्कर लगा ही लेती थी। तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाकर जाती थी। सेठ ने कहा कि चूड़ियां पहनाकर दुकान पर आ जाना, वहां से पैसे ले लेना। मणिहारिन ने कहा, ठीक है सेठ जी। सेठ अपनी दुकान पर चला गया और मणिहारिन सेठ के घर में तीनों बहुओं को उनकी मनपसंद चूड़ियां पहनाने लगी। चूड़ियां पहनाने के बाद जब मणिहारिन जाने लगी तो एक छोटी सी कन्या वहां पे आ गई और उसने आकर अपने हाथ मणिहारिन के आगे कर दिए और कहा कि मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। मणिहारिन को लगा कि सेठ के यहाँ कोई रिश्तेदार आई होगी, इसे भी पहना देती हूँ। मणिहारिन ने उस कन्या को भी चूड़ियां पहना दी। उसके बाद मणिहारिन सेठ की दुकान पर गई। सेठ की दुकान पर जाकर मणिहारिन ने बोला कि सेठ जी, सबको चूड़ियां पहना दी हैं, 8 हाथ के हिसाब से पैसे दे दो। सेठ ने कहा कि 8 हाथ के हिसाब से पैसे दे दो? 8 हाथ के हिसाब से क्यों? मणिहारिन ने कहा कि 8 हाथों में चूड़ियां पहनाई है ना सेठ जी। सेठ ने कहा कि मेरे घर में तो 3 बहुएं हैं, हाथ तो 6 हुए ना, तो 8 हाथ के पैसे क्यों दे दूं?
झूठ बोल रही है तू मुझसे? मनिहारिन ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही सेठ जी। सेठ ने कहा कि ऐसे ही मांग लेती मुझसे पैसे, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मनिहारिन ने कहा, मैं सच कह रही हूं, 3 बहुएं थी और एक छोटी सी बच्ची थी, उसको भी मैंने चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ ने कहा, तू झूठ मत बोल, मेरे घर में सिर्फ 3 बहुएं हैं, ये ले अपने पैसे और जा यहां से, आगे से कभी मत आना। मनिहारिन ने चुपचाप वहां से पैसे उठाए और चली गई। अब सेठ अपने घर वापस आया और आकर तीनों बहुओं से पूछा कि तुम तीनों ने चूड़ियां पहन ली ना? बहू ने कहा, हाँ पहन ली पिताजी। तो सेठ ने कहा कि चौथा कौन था? बहू ने कहा कि चौथा तो कोई भी नहीं था पिताजी, हम तीनों ही थे। सेठ चुप हो गया। सेठ की समझ में बात नहीं आई। उसके मन में यह भाव आया कि मनिहारिन झूठ बोल रही थी। सेठ ने राधा रानी को भोग लगाया, खुद भोजन किया और उसके बाद सो गया। जब सेठ सो गया तो सपने में राधा रानी आई, वही विग्रह जो राधा रानी का सेठ के घर पे था। उसी रूप में राधा रानी सेठ के सामने खड़ी होकर रो रही थी। सेठ सपने में कह रहा था कि बिटिया तू क्यों रो रही है, क्या बात हो गई, मुझे बता ना बिटिया, तू क्यों रो रही है? इस पे राधा रानी ने सेठ से कहा कि पिताजी आप बस मुझे ऐसे ही बिटिया बिटिया कहते हो, हमेशा कहते हो मेरी बेटी है मेरी बेटी है, पर कभी दिल से माना नहीं। सेठ ने कहा, नहीं बेटी, मैं तो तेरे अलावा किसी को नहीं मानता हूं, तू ही मेरी बेटी है, तू ही मेरा सब कुछ है, सबसे ज्यादा प्यार मैं तुझी से करता हूं। इस पे राधा रानी ने कहा, नहीं पिताजी, आप मुझसे प्यार नहीं करते। आज मनिहारिन आई थी, तीनों भाभियों को चूड़ियां पहनाई, मैंने भी चूड़ियां पहन ली, पर जब मनिहारिन आपसे पैसे मांगने लगी तो भाभियों के हाथ के पैसे तो आपने दे दिए, पर मेरी चूड़ियों के पैसे आपने नहीं दिए। यदि आप मुझे अपनी बेटी मानते तो मनिहारिन को कहते ना कि हाँ तू ठीक कह रही है, तूने 8 हाथों में ही चूड़ियां पहनाई हैं, 3 मेरी बहुएं हैं और 1 मेरी बेटी है, पर आपको तो मेरा ख्याल ही नहीं था कि घर में मैं भी रहती हूं, मुझे भी तो चूड़ियां पहननी होंगी। आपको बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं था पिताजी, आप मुझसे प्यार नहीं करते। और ये कहकर राधा रानी फिर से रोने लगी और इसी बीच सेठ का सपना टूट गया। सेठ घबरा के उठ बैठा, बहुत परेशान था, आंखों में आंसू थे, राधा रानी के विग्रह को देख रहा था। सुबह होते ही भागकर मनिहारिन के घर गया और जाकर मनिहारिन के पैर पकड़ लिए, उसको पैसे दिए और कहा कि और ले ले पैसे, जितने चाहिए उतने ले ले, मुझसे गलती हो गई मनिहारिन, मुझे माफ कर, तू झूठ नहीं बोल रही थी। मनिहारिन ने कहा कि सेठ जी क्या हुआ, सुबह सुबह आ गए, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों रो रहे हो, मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो, क्या बात हो गई? सेठ ने सारी बात बताई। सेठ ने बताया कि मुझसे गलती हो गई, तू ही सच कह रही थी, मैं ही भूल गया था मेरी बेटी को, तूने कल मेरी बेटी राधा को चूड़ियां पहनाई थी, मेरी बेटी राधा तुझसे मिलने आई थी, तुझसे चूड़ियां पहनने आई थी। जब मनिहारिन ने यह बात सुनी तो स्तब्ध रह गई। मनिहारिन ने सेठ जी से कहा कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, आपकी वजह से मैंने राधा रानी को साक्षात देखा, राधा रानी मुझसे चूड़ियां पहनने आई थी, मैंने कल राधा रानी को अपने इन्हीं हाथों से चूड़ियां पहनाई, मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो मैं राधा रानी से मिली। मनिहारिन झूम उठी, खुशी के मारे पागल हो गई और इधर सेठ कहता रहा कि तू कितनी भाग्यशाली है, मेरी बेटी के दर्शन के लिए मैं बरसों से तड़प रहा हूं और मेरी बेटी ने तुझे दर्शन दिए और मैं अभागा ये महसूस ही नहीं कर पाया कि मेरे घर में
3 बहुओं के अलावा मेरी बेटी राधा भी रहती है। तो दोस्तों, जब हम भगवान से रिश्ता बनाते हैं तो हो सकता है कि हम वो रिश्ता भूल जाएं, हमें याद न रहे, हम निभा ना पाए, लेकिन ईश्वर अपना रिश्ता कभी नहीं भूलते। ठाकुर जी और राधा रानी कभी अपना रिश्ता नहीं भूलते। आप जिस भी रिश्ते में उन्हें अपनाएंगे, ठाकुर जी और राधा रानी वह रिश्ता संपूर्णता से निभाएंगे। एक बार रिश्ता बनाकर देखो, इस अनंत ब्रह्मांड में एक ही सच्चा रिश्ता है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, हर पल हर क्षण आपके साथ रहता है। और यदि आपने यह भाव महसूस कर लिया तो आपको लगातार अनुभूति होगी कि उससे बेहतर रिश्ता इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं। वो रिश्ता है ईश्वर का, वो रिश्ता है ठाकुर जी का, वो रिश्ता है राधा रानी का। एक बार सच्चे हृदय से भगवान को निमंत्रण देकर अपने मन की बात कह दीजिए। एक बार कहिए कि प्रभु, आज से आपका और मेरा ये रिश्ता है। हे राधा रानी, आज से आपका और मेरा ये रिश्ता है। आप यकीन मानिए, ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आशा करता हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी आप सभी से फिर मिलना होगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।